Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 35, and our topic is angles of a triangle. In this lecture we will solve exercise 11a and question number 9. डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स को लेके हम इनके इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स ट्रायंगल्स के देख रहे थे। इनके से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने सॉल्व किए हुए हैं, और इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, लर्न हो चुका है, उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 में जो टॉपिक्स थे उनको भी हम अब इसमें आगे आगे देख सकते हैं कि किस तरह से हम उनको रिलेट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई एंगल भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो जो हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हैं उनको भी हम इस क्वेश्चन में इन शेप्स में हम ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स के टोटल इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री है, और अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल्स को अगर जहाँ पे देखें हमारे पास दो कॉर्नर्स पे, चूँकि ट्रायंगल के टोटल 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 वर्टेक्सेस होते हैं, तो 3 वर्टेक्सेस में से अगर 2 वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल्स गिवन हो और 1 वर्टेक्स पे हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल हो, तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा है 1 एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा हम लोगों ने जब 2 पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करी होती है तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ एंगल्स हमारे पास बनते हैं, जिनमें हम लोगों ने एफ़ शेप फाइंड आउट की थी। अगर 2 पैरेलल लाइंस के साथ हमारे पास एफ़ शेप बनती है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और पैरेलल लाइंस के साथ जो एफ़ शेप बनती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम फाइंड आउट करते हैं वो साइज़ में इक्वल होते हैं। इसके बाद पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है और हम जेड शेप फाइंड आउट करते हैं तो जेड शेप में हमारे पास आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी साइज़ में इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइंस पैरेलल हों। नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के साथ हमने सी शेप देखी थी, और सी शेप्स के दोनों कॉर्नर्स पे जो एंगल्स हमारे पास होते हैं वो एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को लेके आज का जो हम क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ गिवन दैट AB इज़ पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि AB और BCD जो 2 लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, और इनके ऊपर शेप में पैरेलल लाइंस का सिंबल भी बना हुआ है। तो पैरेलल लाइंस को लेके हमने ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। मैंने जहाँ पे आप लोगों के लिए 3 पार्ट्स सॉल्व किए हुए हैं। रिमेनिंग जो आपके पास है 1 पार्ट वो आप लोगों के होमवर्क के लिए है। आप उसकी अच्छी तरीके से खुद ही रिटन प्रैक्टिस करें। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स में ये 3 पार्ट्स काफ़ी हो जाएंगे। आई होप कि आप इनको देख के लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो आप ईजीली सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट। आप जहाँ पे देखें AB ऊपर वाली लाइन, CD उसके सामने वाली लाइन, इसके ऊपर गिवन में भी है कि पैरेलल है, और साथ के साथ इसके ऊपर पैरेलल का सिंबल भी बना हुआ है। और इस तरह से आप लोगों को ट्रायंगल्स अगर जहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आप लोगों को सामने नज़र आ रही हैं, जिनमें मैंने एक को 1 का नाम दे दिया है, दूसरी को B का नाम दे दिया, सेकेंड 2 का नाम दे दिया है। अब अगर ट्रायंगल 1 में देखें तो आप ट्रायंगल 1 के 3 कॉर्नर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं आपको ग्रीन कलर में गिवन नज़र आएंगे, और जो ब्लैक कलर है ये हम खुद अज्यूम करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास ये जो 2 इंटीरियर एंगल्स पे कॉर्नर्स पे हमें गिवन किएंगे, जिसमें एक अननोन की फॉर्म में है A और दूसरा 108 है, जबकि थर्ड कॉर्नर पे जहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं था। तो लास्ट हमारे पास जो सेकेंड जो ट्रायंगल है उसमें देखें, सेकंड ट्रायंगल में एक कॉर्नर 71 डिग्री का है, सेकंड कॉर्नर हमारे पास 37 डिग्री का है, और लास्ट जो थर्ड कॉर्नर है इसमें आप इंटीरियर एंगल आपको नज़र नहीं आ रहा, बट एक्सटीरियर पे आपको B अननोन की फॉर्म में आपको एंगल नज़र आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे नीचे आप देखें
इन ट्राइंगल 2 में जहाँ पे हमारे पास वन एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये जो बी अननोन ए की है उसके लिए आपने क्या किया, b इज़ इक्वल टू 37 + 71, यानी जो दो इंटीरियर एंगल्स गिवन थे इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है वन एक्सटीरियर एंगल के, तो जहाँ से हमने b फाइंड आउट किया है। बट जहाँ पे देखें कि ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन चूँकि पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, गिवन में है, तो हम अगर यहाँ पे इस कॉर्नर को, जो कि बेसिकली हमारी ट्राइंगल 1 का एक थर्ड कॉर्नर है, इंटीरियर कॉर्नर, तो हम इसको अगर x का नाम खुद से अज्यूम कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 z शेप के साथ ऑल्टरनेट बन जाएगा, 37 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इजीली ट्राइंगल 1 के तीनों कॉर्नर्स को यूज़ करते हुए, इंटीरियर कॉर्नर्स को यूज़ करते हुए जिनका सम 180 डिग्री होता है, हम a अपना अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आप लोगों के सामने सॉल्व हुआ हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है जी हमारे पास शेप बी पार्ट की, उसमें भी एक ऊपर लाइन और एक नीचे लाइन पैरेलल सिंबल के साथ हमें गिवन है, और उसको एक ट्रांसवर्सल, जो एक स्ट्रेट ट्रांसवर्सल नहीं है बल्कि इस एक पार्ट डी कॉर्नर पे बेंड होके सी की तरफ, यहाँ पे नीचे दूसरी ट्रांसवर्सल के साथ हमारे पास बेंड हो चुकी है। अब जो ग्रीन कलर में आप लोगों को एंगल नज़र आ रहे हैं वो बुक पे आप लोग मार्क देखें कि वो हमें गिवन किए हुए हैं, जबकि ये जो ब्लैक कलर का कॉर्नर मैंने खुद ही एक कंसीडर कर लिया है कि इसको अगर मैं एक अननोन x का नाम दे दूं तो ये हमारे पास x जो है इस 45 जहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है दो लाइंस का, तो इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में हमें गिवन हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अगर हम यूज़ करें तो ट्रायंगल में आप देखें कि हमारे पास ये इंटीरियर कॉर्नर C है, ये इंटीरियर कॉर्नर D है और ये इंटीरियर कॉर्नर 64 है। एट अ टाइम हमारे पास दो अननोन्स हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एटलीस्ट एक कॉर्नर जो है या तो C का कॉर्नर या फिर D का कॉर्नर जो है हमें गिवन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस पे जहाँ पे देखें हमने C शेप बनाई है, तो C शेप में हमारे पास टोटल हमें जो फाइंड आउट एंगल होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें C, इस ब्लैक कलर की C शेप में आप देखें ये पूरा कॉर्नर आपको x और 64 डिग्री का नज़र आ रहा है, और नीचे वाला कॉर्नर देखें तो आपको C और 32 ये पूरा कॉर्नर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपको C जो है x की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी है वर्टिकल ऑपोजिट के थ्रू, जहाँ से आप C जो है कॉर्नर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द 180 डिग्री सब्ट्रैक्शन ऑफ 141 इंटू 180। नेक्स्ट है हमारे पास D। तो अब हम ट्रायंगल को यूज़ करते हुए C, D और 64 जो कि तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जहाँ से हम C की वैल्यू पुट कर देंगे और D की वैल्यू इजीली 180 में से माइनस करने के बाद 77 डिग्री हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट C। इसमें भी A, B और C, D नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन आपको टोटल पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, जबकि इन दो पैरेलल लाइंस को 3 ट्रांसवर्सल कट करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से इस तरह से ये 3 जब ट्रांसवर्सल कट करती हुई जो नज़र आ रही हैं, इससे आपको टोटल 3 ट्रायंगल्स जो हैं वो मिलेंगी। किस तरह से? ये ट्रायंगल आपको 1 नज़र आएगी, ये ट्रायंगल 2 नज़र आएगी, और तीसरी ट्रायंगल ये B, C और F, ये पूरी जो आप बाहर वाली शेप्स में देखें आपको ये बड़ी वाली ट्रायंगल जो है वो नज़र आएगी। ट्रायंगल B, C और F कॉर्नर पे एक ट्रायंगल होगी B, C, E, सेकेंड होगी B, C, F और थर्ड नंबर पे होगी B, E, F, ये छोटी वाली ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर नीचे जो आपको पैरेलल लाइंस गिवन हैं, इन पैरेलल लाइंस के थ्रू इन तीनों ट्रांसवर्सल्स के साथ हम अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा साथ के साथ आपको ये सिंबल भी एक नज़र आ रहा है, एक ये जो कट आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, एक कट यहाँ पे है और एक कट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये जो B, C और E ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, इसकी ये B, E वाली साइड और E, C वाली साइड ये जो है साइज़ में इक्वल हैं। इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है
BEC, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है कि दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। तो इसलिए हमने, अगर ये जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब है इस साइड के सामने वाला ये कॉर्नर और इस साइड के सामने वाला ये कॉर्नर साइज़ में इक्वल होते हैं। इसलिए अगर ये कॉर्नर 2E है तो इसके सामने वाला ये कॉर्नर भी 2E ही होगा। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे 2E के साथ ब्लैक कलर में मेंशन कर दिया है। अब अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल यानी ट्रायंगल BCF को देखूँ, ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, तो इसमें आपको यहाँ पे ये पूरा कॉर्नर 2E और E के साथ ये दो पार्ट में कन्वर्टेड आपको नज़र आएगा। ये थर्ड कॉर्नर जो है 2E के साथ नज़र आएगा, जबकि ये सेकंड कॉर्नर और जो थर्ड कॉर्नर है जहाँ पे इंटीरियर एंगल की बजाय आपको जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री के इक्वल नज़र आ रहा है। तो ये दो कॉर्नर्स जो हैं 2E और E और सेकंड 2E, ये आपको 120 एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएंगे, जहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट में 3 अननोन्स थे, E, F और G। तो हमारे पास 1 एंगल जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो है बारी G। देखिए, अब अगर ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है तो जहाँ से आप Z शेप निकालें, A, B, C और E, यहाँ से आपको ये जो है Z शेप नज़र आ रही है। जो Z शेप से हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंगल, वो हैं ऑल्टरनेट एंगल और साइज़ में इक्वल होते हैं। तो ये कॉर्नर जो है वो G का है और ये कॉर्नर जो है वो 2E होगा। तो E और 2G जो है साइज़ में इक्वल हैं। तो जहाँ से G की वैल्यू हमारे पास 48, यानी E के एंगल को डबल करेंगे 48, तो हमारे पास वो G सेकेंड एंगल होगा। अब लास्ट में रह गया F, जो कि है BEF ट्रायंगल में। ये एक कॉर्नर, ये E कॉर्नर, ये F कॉर्नर और थर्ड पे एक्सटीरियर एंगल 120। तो ये 120 का एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो E प्लस F के इक्वल हो जाएगा। E की वैल्यू जहाँ पे हमने पुट कर दी है, रिमेनिंग में F की वैल्यू 120 में से माइनस कर दी है। ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 9। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, इसका लास्ट पार्ट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है इंशाल्लाह। आई होप कि इन क्वेश्चंस को देखते हुए, इन पार्ट्स को के सॉल्यूशंस को देखते हुए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।